नमस्कार मित्रों, आप सभी का दैविक शक्तियाँ चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, सुदर्शन चक्र की साधना विधि को बताने से पहले हम आपको भगवान विष्णु के संबंध में कुछ जानकारी दे दे। भगवान विष्णु हिंदू धर्म के अनुसार परमेश्वर के 3 मुख्य स्वरूपों में से एक सर्वमान्य रूप हैं। पुराणों के अनुसार त्रिदेवों में विष्णु को विश्व का पालनहार कहा गया है। त्रिदेवों के 2 अन्य स्वरूपों में भगवान शिव और ब्रह्मा को माना गया है। जहां ब्रह्मा को विश्व का सृजन करने वाला माना गया है, वहीं शिव को संहारक माना गया है। विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है। आदिशक्ति सात्विक स्वरूप में साक्षात श्रीहरि विष्णु में विद्यमान महामाया है। सर्वदा क्षीर सागर के मध्य शेष नाग की शैया पर शयन करने वाले श्रीहरि विष्णु से जो तामसी तथा संहारक शक्ति उत्पन्न होती हैं, वे योगमाया नाम से विख्यात हैं तथा उनकी शक्ति हैं। इसी शक्ति से संपन्न होकर वे दुराचारियों आत्ताइयों का वध कर तीनों लोक के संरक्षण कार्य में संलग्न होते हैं। संपूर्ण जीवों के आश्रय होने के कारण भगवान श्री विष्णु ही नारायण कहे जाते हैं। सर्वव्यापक परमात्मा ही भगवान श्री विष्णु हैं। यह संपूर्ण विश्व भगवान विष्णु की शक्ति से ही संचालित है। विष्णु शब्द का अर्थ उपस्थित होने से है। जो सर्वदा सभी तत्वों तथा स्थानों में व्याप्त हैं, वही विष्णु है। परिणाम स्वरूप हिंदू धर्म के अंतर्गत ब्रह्मांड के प्रत्येक तत्व या कण कण में परमेश्वर या ब्रह्म तत्व की अनुभूति की जाती है। चराचर जगत के पालनकर्ता श्री विष्णु, श्री हरि, श्री नारायण इत्यादि नामों से विख्यात हैं तथा जिनको जगत में विशेषकर भारतवर्ष में लोग देवता के रूप में आदिकाल से ही मानते चले आ रहे हैं और इनकी उपासना बहुत अधिकता से होती आई है। ऋग्वेद में यद्यपि विष्णु गौण देवता माने गए हैं, पर ब्राह्मण ग्रंथों में इनका महत्व बहुत अधिक है। ऋग्वेद में विष्णु विशाल शरीर वाले और युवक माने गए हैं और कहा गया है कि ये त्रिविक्रम अर्थात 3 कदमों या डगों से सारे विश्व को अतिक्रमण करने वाले हैं। पुराणों के वामन अवतार का यही बीज रूप है। कुछ लोगों ने इन तीनों डगों या कदमों का अर्थ सूर्य का दैनिक उदय और अस्त माना है तथा कुछ लोग इसका अर्थ भूलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक से लेते हैं। इसके अतिरिक्त ये नियमित रूप बहुत दूर तक और जल्दी जल्दी चलने वाले माने गए हैं। सृष्टि का आरंभ भगवान विष्णु से माना गया है और यह संसार विष्णु की ही माया का स्वरूप है। भगवान विष्णु का सगुण स्वरूप भी है और निर्गुण स्वरूप भी। माया रूपी स्वरूप में वे लक्ष्मी के साथ अपने भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। विष्णु जी की साधना का पुरस्चरण 12 लाख मंत्रों का जाप है और पुरस्चरण के पश्चात इसके शतांश 12,000 मंत्रों का हवन विधान भी है। विष्णु मंत्र को चैतन्य मंत्र माना गया है। इसी कारण विष्णु साधना में सफलता प्राप्त होती ही है। श्री विष्णु जी के साधना से होने वाला लाभ। मित्रों, विष्णु साधना आधार शक्ति की साधना है, जिससे पूर्व जन्मकृत दोष और वर्तमान जन्म के दोष दूर होते हैं। भगवान विष्णु जी की साधना से व्यक्तित्व में तेजस्विता आती है, जीवन में नेतृत्व की क्षमता प्राप्त होती है। श्री विष्णु जी के साधना कर्म प्रधान साधना है। साधक कर्मशील कर्तव्यशील बनता है और अपने बलबूते पर आगे बढ़ने हेतु कार्यशील होता है। इनकी साधना शक्ति की साधना है। साधक को सुदर्शन चक्र शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि जहाँ विष्णु जी है वहाँ लक्ष्मी का वास होता ही है। विष्णु जी की साधना पूरे परिवार की साधना है और ग्रह शांति, पारिवारिक उन्नति, पुत्र पौत्र प्राप्ति, सहयोग तथा सुख की साधना है। इस साधना का मार्ग संक्षिप्त नहीं है और जब भी साधना करें तो पूर्ण विधि विधान सहित संपन्न करें। उसी रूप में साधना करने पर पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। आगे जो साधना विधान हम बताने जा रहे हैं, उसमें विनियोग है, न्यास भी है, ध्यान व पूजन भी है। उन्हें उसी रूप में संपन्न करना है। अब चलिए साधना विधान को जानते हैं। यह साधना आप पुरुषोत्तम मास में संपन्न करें,
क्योंकि पुरुषोत्तम मास विष्णु जी के साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ है। वैसे तो विष्णु जी की साधना केवल श्राद्ध पक्ष को छोड़कर किसी भी शुभ मुहूर्त में किसी भी रविवार या गुरुवार को आरंभ की जा सकती है। साधना काल में हर रविवार को यह पूजा विधान अवश्य संपन्न करना चाहिए। इस साधना में साधक के आसन व वस्त्र पीले रहेंगे और दिशा उत्तर होगी। इस साधना में मूल रूप से विष्णु जी के यंत्र आवश्यक है, जिसे लकड़ी के एक पट्टे पर पीला वस्त्र बिछाकर स्थापित करें और पूरे अनुष्ठान में उसी रूप में स्थापित रहने दें, इसे हटाना नहीं है। इसके अतिरिक्त अबीर, गुलाल, कुमकुम, केसर, चंदन, मौली, सुपारी तथा अर्पण हेतु प्रसाद आवश्यक है। इस साधना क्रम में विष्णु के सभी स्वरूपों का पूजन किया जाता है। यह पूजन करते हुए 12 कमल बीज चंदन में डुबोकर भगवान विष्णु को अर्पित करना है। इसके लिए काफी मात्रा में चंदन घिसकर पहले से ही रख लेना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की साधना में विनियोग साधना तथा पंचावरण पूजा का विशेष विधान है। सभी दिशाओं में स्थित श्री हरि विष्णु स्वरूपों का पूजन किया जाता है, अतः इसे इसी रूप में संपन्न करना है। दाहिने हाथ से शरीर के अंगों को स्पर्श करना है। अर्पण भी दाहिने हाथ से ही किया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रहे। आपको विनियोग, ऋष्यादि न्यास, कर न्यास, हृदयादि न्यास और ध्यान का मंत्र वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ध्यान करते समय हाथ जोड़कर वासुदेव स्वरूप भगवान विष्णु का ध्यान मंत्रों का उच्चारण करते हुए करना चाहिए। इतना करने के बाद आपको पीठ शक्ति पूजन को संपन्न करना है। अपने सामने जो यंत्र स्थापना के लिए आपने पीठ बनाई है, उस पर वस्त्र बिछाकर सबसे पहले पीठ पूजन किया जाता है और यह पूजन पूर्व दिशा से प्रारंभ करते हुए 8 दिशाओं तथा अंत में पीठ की मध्य दिशा का पूजन किया जाता है। यह क्रम दिए जा रहे मंत्र के प्रयोग से कर, जिसके अंतर्गत प्रत्येक पीठ शक्ति का ध्यान कर उस दिशा में पुष्प चढ़ाएं। इस पीठ शक्ति की पूजा मंत्र आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस प्रकार नवपीठ शक्तियों की पूजा करने के बाद यंत्र स्थापना आरंभ होती है। हाथ में पुष्प लेकर उसे चंदन में डुबोकर पीठ के मध्य में आसन स्थापित करें और दिए जा रहे मंत्र बोलते हुए यंत्र को पुष्प के इस आसन पर स्थापित करें। मंत्र इस प्रकार हैं: ओम नमो भगवते विष्णवे सर्वभूतात्मने वासुदेवाय सर्वात्म संयोगा पद्मपीठात्मने नमः। इसके बाद यंत्र का षोडशोपचार अथवा पंचोपचार पूजन करें, यथाशक्ति नैवेद्य अर्पित करें। तत्पश्चात यंत्र पर 12 कमल बीज भगवान विष्णु के 12 स्वरूपों का ध्यान करते हुए अर्पित करना है। प्रत्येक कमल बीज को चंदन में डुबोकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रत्येक मंत्र का उच्चारण करके यंत्र पर अर्पित करते जाएं। तदुपरांत हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को बताए गए मंत्रोच्चारण से नमस्कार करें। मंत्र इस प्रकार हैं: ओम शांताकार भुजगशनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगनसदृशम मेघवर्ण शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयन योगिभिर्ध्यानगम्यम वंदे विष्णु भवभयहर्म सर्वलोकैकनाथम। इस प्रकार प्रणाम करने के बाद शांत भाव में बैठकर वैजयंती माला से दिए जा रहे मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार हैं: ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र जाप के बाद एक आचमनी जल भूमि पर छोड़कर समस्त जाप भगवान वासुदेव विष्णु को ही समर्पित कर दे। इस साधना में मंत्र जाप की संख्या साधक की इच्छा पर निर्भर करती है और यह क्रम निरंतर चलते रहना चाहिए। शास्त्रोक्त विधान है कि 12 अक्षर के इस मंत्र का सम संख्या लक्ष्य अर्थात 12 लाख मंत्रों का जाप करने से साधक को पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है तथा भगवान विष्णु की अभीष्ट कृपा सिद्धि से साधक मनोवांछित फल प्राप्त करता है। सब प्रकार के पाप दोष दूर होकर साधक श्री विष्णु का तेज ग्रहण करने में समर्थ रहता है। यह साधना तो निश्चय ही सर्वोत्तम साधना है। वर्तमान समय में सामान्य साधक के लिए इतने अधिक मंत्र जाप संभव नहीं है, इसलिए साधक 1.25 लाख मंत्र जाप का संकल्प लें
और 11, 21 अथवा 24 दिनों में मंत्र जाप संपन्न कर लें। आपकी साधना सफल हो और मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ।